राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी स्टोरी केबिन चैनल पे। आज हम जानेंगे क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मिलता है। आखिर पुनर्जन्म क्या होता है? अगर पुनर्जन्म होता है तो चलिए जानते हैं कर्मों के आधार पर आपका पुनर्जन्म का रहस्य। जो जन्मा है वो मरेगा ही, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो, पशु हो या पक्षी, सभी को ही मरना है। ग्रह और नक्षत्र को भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी। पुनर्जन्म की धारणा सिर्फ भारत के धर्मों में ही पाई जाती है, जबकि पश्चिमी धर्म इस सिद्धांत को नहीं मानते। परंतु सवाल ये है कि आप मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मिलता है? सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए आत्मा का स्थूल शरीर के साथ बार बार संबंध टूटने और बनने को ही पुनर्जन्म कहते हैं। इसका उत्तर जन्म के उत्तर में ही छिपा हुआ है। दरअसल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच जो प्राणों का संबंध स्थापित है, उसको संबंध टूट जाना ही मृत्यु और उसका जुड़ जाना ही पुनर्जन्म है। एक क्षण को कई भाग कर दीजिए, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर छोड़ तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। ये सबसे कम समयावधि है। सबसे ज्यादा समयावधि है 30 सेकेंड, परंतु पुराणों के अनुसार ये समय लंबा होती है, यानी 3 दिन, 13 दिन, सवा मास या सवा साल। इससे ज्यादा जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है, वो मुक्ति हेतु धरती पर ही भटकती है। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल को भोग करने के लिए ही पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म के 2 उद्देश्य हैं। पहला ये कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल को भोग करता है, जिससे वो उनसे मुक्त हो जाता है। दूसरा ये कि इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके नए जीवन में इनका सुधार का उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर जीवात्मा विकास की ओर निरंतर बढ़ती जाती है। पुनर्जन्म के बाद मिलती है कौन सी योनि, ये सभी सोचते होंगे। जन्म को जाति भी कहा जाता है, जैसे उदाहरण स्वरूप वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति और मनुष्य जाति। कर्मों के अनुसार जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त होता है वो उसकी जाति कहलाती है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो कम से कम मनुष्य से नीचे की जाति नहीं मिलेगी। तो फिर चलिए जानते हैं कौन से वो कारण है जिससे आत्मा को पुनर्जन्म मिलती है। पहला कारण है बदला लेने के लिए। ऐसा मनुष्य जिसके साथ जीवन में बहुत अन्याय हुआ हो और इस कारण उसकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे में प्रतिकार या बदला लेने के लिए आत्मा का पुनर्जन्म होता है। दूसरा है अकाल मृत्यु के कारण। दुर्घटना, हादसा या किसी विपदा के कारण किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। इच्छाओं को पूरा करने के लिए मृत्यु के बाद ऐसी आत्माओं का भी पुनर्जन्म होता है। तीसरा है पाप का भोगी होने के कारण। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में बहुत सारे पाप और अन्याय करता है, उसकी भी आत्माओं की मृत्यु के बाद वापस धरती लोक पर भेज दिया जाता है, जिससे कि वो धरती पर अपने पाप कर्मों के कष्टों का फल भोग सके। चौथा है पुण्य कर्म भोगने के लिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पुण्य कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का भी पुनर्जन्म होता है। ऐसी आत्माएं पुण्य फल को भोगने के लिए जन्म लेती है। पांचवा है अधूरी साधना को पूरा करने के लिए। किसी व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, ऐसे में उसकी कुछ तपस्या, साधना या इच्छाएं अधूरी रह जाती है। इन्हें पूरा करने के लिए भी मरने के बाद ऐसी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित और हिंदू धर्म के 18 पुराणों में एक गरुड़ पुराण में व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों को महत्व दिया गया है, क्योंकि कर्मों का फल केवल जीवन में ही नहीं बल्कि जीवन के बाद भी मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आप अगले जन्म में क्या बनेंगे, इसका रहस्य भी आपके कर्मों में ही छिपा है। धर्म पुराणों में 84 लाख योनियों का जिक्र किया गया है। 84 लाख योनियां अर्थात सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। वही प्राणियों को भलचर, नभचर और जलचर 3 भागों में वर्णित किया गया है। 84 लाख योनियों में से जलचर 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख,
पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख और देवता दैत्य मानव की 4 लाख योनियां हैं। इसमें मानव योनि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पुण्य और अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति का जन्म मनुष्य योनि में होता है। चलिए अब जानते हैं अगले जन्म में आप अपने कर्मों के अनुसार कौन से योनि प्राप्त करने वाले हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग महिलाओं का शोषण करते हैं वो अगले जन्म में गंभीर रोग से पीड़ित रहते हैं। ऐसे लोग जो अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाते हैं वो अगले जन्म में नपुंसक बनते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग जीवन भर छल, कपट, झूठ बोलकर और धोखा देकर लाभ कमाते हैं उनका अगला जन्म उल्लू के रूप में होता है। जानवरों का शोषण करने वाले, जानवरों का शिकार कर परिवार का भरण पोषण करने वाले और लूटपाट मचाने वाले लोगों का अगला जन्म किसी जानवर के रूप में ही होता है और ऐसे लोगों की मृत्यु एक कसाई के हाथों होती है। ऐसे लोग जो झूठी गवाही देते हैं या दिलवाते हैं वो अगले जन्म में अंधा पैदा होता है। जो लोग माता पिता को प्रताड़ित करते हैं या भाई बहन को कष्ट पहुंचाते हैं वो जन्म ही नहीं ले पाते, यानी ऐसे लोग धरती पर नहीं आते बल्कि गर्भ में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। गुरुजनों, ब्राह्मण या ज्ञानी का अपमान करने वाले लोगों की मृत्यु के बाद नरक की प्राप्ति होती है और ऐसे लोग अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्मराक्षस बनकर पैदा होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री की हत्या करते हैं, गर्भपात करते हैं या कराते हैं या गो हत्या करते हैं वो अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा बनकर पैदा होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग मृत्यु के अंतिम समय में भगवान का नाम लेकर प्राण त्यागते हैं उसे मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में मरने के समय राम नाम लेने की बात कही गई है। दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करते रहे। किसी को कष्ट पहुंचाना, गुरुजनों का अपमान करना, नारी का शोषण करना, अपने स्वार्थ के लिए जानवरों की हत्या करना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, किसी को बहकाना, हिंसा का मनोभाव रखना, इन सब कर्मों से बचें। आपके कर्मों के ऊपर ही निर्धारित है कि आपके आगे का जीवन कैसा होगा और फिर आपके इस कर्मों के ऊपर ही निर्धारित है कि आपके मृत्यु के बाद आपके आत्मा के साथ क्या होगा। आपके इस अच्छे बुरे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है कि अगले जन्म में आप कौन सी योनि प्राप्त करने वाले हैं। तो मित्रों, हमेशा अच्छे कर्मों के साथ खुद को जुड़े रखें और मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के इस चक्र से खुद को मुक्त करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस स्टोरी केबिन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे।